मोहन जी जाइए ना, केक किसी को लेके जाइए। ये जाइए। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? मोहन, राज, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? अरेस्ट कर लो इसे। नहीं 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 सर, सर प्लीज प्लीज रुकिए 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 प्लीज। मैम आप जानते हैं इन्हें? हाँ, ये एक्चुअली मेरी ननद है, पर मुझे फोन ना हृदय की बीवी का ही आया था, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया ताकि हृदय ना सही, अगर आप उसके बेबी को पकड़ लो तो हम सबकी मदद हो जाए बस। दामिनी जीजी, अपने नाटक ना बंद कर। ओए राधा, तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मोहन जी, बड़ी काकी जी और दामिनी जीजी को ना हमारे प्लेन के बारे में पहले ही पता लग गया था। इसलिए तुम लोगों ने ये नकली पुलिस वाले भेजे ताकि केत की जीजी को मार सके। अरे तुम्हें कैसे पता ये सब? क्योंकि बड़ी काकी जी ने मैं खुद कहा है। क्या बक रही हो राधा? हाँ मोहन भैया, राधा सच कह रही है, ये दामिनी ना कुछ भी कर सकती है। हाँ मोहन जी। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? इन्हें हथकड़ी लगाइए। सर नहीं नहीं, गलती से भी हमारी केत की जीजी को हाथ लगाने के बारे मत सोचिएगा। और आप लोगों ने ये सब नाटक करना बंद करिए। हमें पता है कि आप सब असली के गुंडे हैं। तो इसलिए हमारी केत की जीजी को हाथ भी लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुंडे? तो क्या? अभी बताते हैं हम आपको। अरेस्ट सर। सर एक प्लीज। मिनट, नाटक करना बंद करिए ना, बोला ना हमने। और ये किराए की वर्दी से ना किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। किराए की वर्दी? आईडी कार्ड दिखाओ इन्हें। तुम सब एक साथ कहाँ गए थे? हाँ? इन्हें देखकर लगता है कि दामिनी फिर से कोई नया खेल खेल गई। और राधा? राधा को तो मोहन ने बांधा था ना उसके कमरे में? फिर ये बाहर कैसे निकली? और केती, तुम क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हाँ, क्या है क्या ये? ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ गई थी और क्यों गई थी तुम? प्लीज मुझे कोई बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। दामिनी, कहाँ गई थी? तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम दुल्हन हो, तुम्हारी शादी होने वाली है और दुल्हन का अपने घर से बाहर निकलना शुभ नहीं होता, पता है ना तुम्हें? कैसे दुल्हन माँ? और किसकी दुल्हन? मुझे नहीं करनी है शादी अब। मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हृदय को नहीं पकड़ सके तो उसकी बीवी को पकड़ लेंगे, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया और मैं वहां पहुंच गई। और वहां अचानक राधा आके पहुंच गई और
पुलिस को मारने लगी ये सोच के कि ये लोग भाड़े के गुंडे हैं। और आप ही बताओ माँ, जब मोहन को ही मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर ये शादी करके क्या फायदा? कोई जरूरत नहीं है माँ, बस अब बहुत हो गया है। रुक जाओ दामिनी। देखो माना कि तुम हृदय के साथ नहीं मिली हुई थी, मान लिया उस बात को, पर उस दवाई का क्या जो उस डॉक्टर ने राधा को दी थी? डॉक्टर, दवाई मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। अच्छा, मैंने वो दवाई राधा को नहीं दी। मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर के साथ क्रॉस चेक किया, तब पता चला कि ये दवाई ना एक्सट्रीम कंडीशंस पर दी जाती है, और ये दवाई देने से राधा की तबीयत बेहतर नहीं और बिगड़ जाती है। मोहन, तुम मुझसे क्यों ये पूछ रहे हो? डॉक्टर को मैंने थोड़ी ना बुलाया था, वो तो केतकी ने फोन किया था, उससे पूछो ना। मैंने तो सिर्फ हॉस्पिटल में कॉल किया था, मुझे क्या पता कौन सा डॉक्टर आएगा। तो हॉस्पिटल में फोन करके एक बार चेक कर लेते ना मोहन। भैया, मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि राधा को कोई भी दवाई देके मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी। हाँ, तो किसके कहने पर उस डॉक्टर ने राधा को दवाई दी थी, मुझे ये बताओ ना फिर। गलती से मोहन जी। आओ बेटा। गलती से। बात क्या है दामिनी, इतनी नाराज क्यों है? छोटी काकी जी, हम आपको बताते कि असल में हुआ क्या था। दामिनी जीजी ने ना केतकी जीजी। तुम चुप रहो राधा। इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो शुरू तुमसे होता है और खत्म भी तुम पे ही होता है। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब मोहन ने तुम्हें कमरे में बांध दिया था तो तुम्हें खोला किसने और तुम कमरे से बाहर कैसे आई? मम्मा! मम्मा क्या हो गया? मम्मा उठो। गुनगुन को क्यों रोक रहे हो मोहन? सही तो कह रही है। यही तो चाहते थे ना तुम कि एक दिन मैं एक घर छोड़कर चली जाऊं और फिर तुम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह आ रहो। दामिनी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, पर तुम्हें पता है ना ये बात कि मैं तुमसे गुनगुन के लिए शादी कर रहा हूं। लेट इट बी ना पापा, जाने दो ना दामिनी को। इनफ गुनगुन। सुन ली ना मैंने तुम सबकी बात, तुम्हारी, राधा की, केतकी की, क्या नतीजा निकला? जो इल्जाम तुम लोगों ने दामिनी पर लगाए, उसे प्रूफ करने के लिए कोई पक्का सबूत ले आए तुम लोग? नहीं ना। अरे तुम लोग क्या, मैं भी खुद
कोई सबूत नहीं ले पाया दामिनी के खिलाफ। दामिनी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी गलती है, आई एम सॉरी। प्लीज मत जाओ तुम। और ना ही गलत होने दोगी। दामिनी, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो मुझे, आई एम सॉरी। माफ कर दो, आई एम सॉरी। कितने छोटे शब्द है ना ये मोहन। किसी पे शक कर लो, उनकी बेइज्जती कर दो और फिर कह दो आई एम सॉरी। किसी का दिल तोड़ दो और फिर कह दो आई एम सॉरी। किसी की जिंदगी भर के प्यार का मजाक बनाकर रख दो और फिर कह दो आई एम सॉरी। नहीं मोहन, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तो ये सब खत्म करते हैं। और वैसे भी आप सब तो यही चाहते हैं ना कि मेरी शादी मोहन से ना हो। तो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस राधा, आज तुम जीत गए और मैं हार गई। नहीं कर रही मैं तुम्हारे मोहन से शादी। मोहन अब तुम जानो, तुम्हारी राधा जाने, तुम्हारा परिवार जाने। मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ। नहीं दामिनी, प्लीज रुक जाओ। ऐसा किसने कह दिया तुमसे? हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी मोहन से हो। दीदी, अब खड़े खड़े सुन क्या रही हैं? समझाइए ना दामिनी को, ये क्या बोले जा रही है कब से? नहीं कद्दू, जिस तरह से तुम्हारी ये चहेती राधा ने हमारी पिटाई की है ना, इसके बाद तो हम किसी को कुछ भी नहीं समझाएंगे। हो गया, चलिए मम्मा। दामिनी, मैं जानता हूं हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था दामिनी, पर मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे साथ जो होता हुआ है ना, वो अब दोबारा नहीं होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सिर्फ प्यार मिलेगा दामिनी। तभी ही हमने तुम्हें ले जाना चाहिए था। क्या आपको पता था ये? अब जानते ही होगे ना बेटा, हम तो पहले से कह रहे थे ये पूरा परिवार मिला हुआ है। अमीर लड़का देखा नहीं, लड़की को भेज दिया फंसाने के लिए। मासी, बड़ी काकी जी, आपको हमें जो कहना है ना कह लीजिए, और अगर गलती से हमारे निर्दोष बाबा या दादी को कुछ कहने के बारे में सोचा भी नहीं, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनो, बाकी रह गया है और कुछ। राधा, चल यहां से। गलती कर दी हमने तुम्हें यहां छोड़कर।
और आज इस गलती का नतीजा भी देख लिया। आज सारा घर तुमसे जाने के लिए कह रहा है। चल बिटिया चल, बहुत हो गया। दादी, हम नहीं जा सकते, अब समझिए ना, मोहन जी को हमारी जरूरत है। बिटिया, मोहन को किस युग में राधा की जरूरत नहीं थी, पर ना तो मोहन को राधा द्वापर युग में मिली और ना आज मिलेगी। जाने थे राधा को। अभी तक राधा से हमदर्दी गई नहीं है मोहन की। अरे बाढ़ में जाए हमदर्दी, तो बस इतना सोच कि कम से कम मोहन राधा को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार तो हो गया। राहुल भैया, ये घर आपका हो सकता है, पर ये हमारा भी तो परिवार है। हमारे भी तो रिश्ते हैं यहाँ, और हम इन रिश्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मोहन प्लीज रोक लो राधा को। देखो वो तुमसे कितना प्यार करती है। मोहन प्लीज ऐसा मत करो। छोटी काकी जी, हम जानते हैं कि इस समय आप हमसे बहुत नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप मानती हैं कि हमने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहा है। तो हम जाने से रोक लीजिए ना हमें। काका जी, यहाँ पर हम दोनों जानते हैं कि ये शादी मोहन जी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मत होने दीजिए ना ये शादी। काका जी, राहुल भैया, हम जानते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके और मोहन जी के रिश्ते के बीच हमने दूरियां पैदा की, हमने कड़वाहट डाली, पर हमारा विश्वास करिए, बाके बिहारी जी की कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है राहुल भैया। हमें जाने को मत कहिए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं राहुल भैया। अजीत भैया, आप बताइए हमने कभी भी इस घर के किसी भी सदस्य के लिए बुरा चाहा है? कभी बुरा किया है किसी के लिए? केत की दीजिए हमारा साथ दे रहे, गुनगुन हमारा साथ दे रहे, तो आप सब भी दीजिए ना हमारा साथ। समझाइए ना मोहन जी को, प्लीज रोक लो कोई राधा को। अगर राधा चली गई तो गुनगुन का क्या होगा? मोहन का क्या होगा? चल राधा। सुपर दादी, आप प्लीज राधा को मत ले जाइए।
मैं राधा के बिना नहीं रह सकती, प्लीज। बिटिया, इस बार तो हमें राधा को अपने साथ ले ही जाना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार मेरी बेटी से उसकी माँ को छीनोगे आप लोग? गुनगुन को माँ की ममता मिलने का राधा दूसरा मौका है, प्लीज ऐसा मत करो। राधा, तुम्हें जितनी देर यहाँ रुकना है तुम रुक सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम प्लीज ऐसे घबराओ मत ना मुझसे राधा। राधा, राधा प्लीज ओपन द डोर। मम्मा, राधा को ना कमरे से बाहर निकालना, वरना मोहन को पता चल जाएगा कि उसके साथ अंदर कोई है। लो, हम तो मर गए। अगर मोहन को समझ में आ गया कि उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा अंदर है और राधा भी साथ में है, तो तेरी तो शादी होने से रही। अरे वो क्यों करेगा तुमसे शादी? चुप रहो ना यार। बाकी बिहारी जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे राधा से बात करनी होगी। हमें परेशान मत करिए। राधा मेरी बात सुनो। मैं तुलसी हूँ। मोहन आराम से। देखो, ये तो यहाँ से वैसे भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो फुल एंड फाइनल करके बोल दो। मोहन, जो कुछ भी कहना सोच समझ कर कहना। हमारी गुनगुन की जिंदगी का सवाल है। प्लीज पापा, राधा को यही रहने दो ना। एक बार उसे देख तो लो, उसकी तबीयत खराब है। दादी, राधा को अपने साथ ले जाइए। ये जितनी देरी आ रहेगी इसकी हालत और खराब हो जाएगी। दादी प्लीज ले जाइए राधा को। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। राधा चलो। नहीं पहुंच ही नहीं। राधा बेटा चलो। राधा चलो। छोड़िए ना दादी, हम राधा चल। चलो राधा, चलो राधा। राधा प्लीज। ये धागा तो पहली दहलीज पर बंधा था और शादी के मंडप के आसपास भी। कहीं जो शक्ति इस कमरे में है वो इस धागे की मर्यादा से तो नहीं बंधी। ये शक्ति जो भी है, इन्हें शायद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कोई बुरी शक्ति नहीं है। मेरी दोस्त बन के अपनी गुनगुन के साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं।
कर तेरा हाथ थाम अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हार ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले, तो मेरी भगवान तुम हो। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको। सांप के काटने से, गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। वैसे भी जब राधा मोहन साथ होते हैं ना, तभी तो हिट है। हम तो यहाँ से जा रहे हैं, पर जैसे हमने आपकी मदद की, आपको हमारी मदद करनी होगी। आप जो भी हैं, मोहन और उनके परिवार को बचाइए, ये शादी रुकवा दीजिए। हाँ राधा, वही करना है। दामिनी को लगता है कि वो हमसे जीत गई। उसने हम दोनों को मोहन की जिंदगी से दूर कर दिया, पर उसे क्या पता, हमें मोहन से दूर करने में ही उसने हम दोनों को मिला दिया है। अब हम दोनों को मिलकर इस शादी को रोकना होगा। कौन? पापा, राधा ने आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है, सब कुछ अच्छा किया है, और उसने तो ये भी बोल दिया कि वो आपसे लव करती है। पर फिर भी आपने उसे घर से निकाल दिया। I hate you more. मैं आपको नेम से नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि वो राधा की इंसल्ट होगी। अगर राधा यहाँ होती ना, तो वो बहुत सैड होती। अब आप दामिनी से शादी करो या मत करो, I don't care। बस मुझे इतना पता है, जैसे आपने राधा को निकाला है ना, वैसे ही एक दिन दामिनी भी मुझे निकालेगी। ये चूहिया तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान गई है। आखिर मेरी होने वाली बेटी जो है मम्मा। दामिनी से शादी करोगे ना, तो कोई फ्रेंड नहीं रहेगा आपका। सोच लो, पर अब मैं शादी अटेंड नहीं करूंगी। गुनगुन, गुनगुन, कितना जहर भर दिया है राधा ने गुनगुन के दिमाग में। बचपन में सिखाई गई बातों का असर ना जिंदगी भर रह ही जाता है।
हमेशा के लिए बिगाड़ कर चली गई हमारी बेटी को। समझ में नहीं आ रहा कि राधा ने गुनगुन को बिगाड़ा है या संवार दिया। राधा और मैं सिर्फ मोहन की वजह से नहीं, लेकिन गुनगुन की वजह से भी एक साथ जुड़े हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता जितना गहरा होता है, उससे कई ज्यादा गहरा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। और सिर्फ ये मंगलसूत्र ही मेरे और मोहन के प्यार की निशानी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसी चीज जो मोहन और गुनगुन की निशानी है और जो मुझे राधा से जोड़ती है। थैंक यू बाकी बिहारी जी, थैंक यू गुनगुन। आज तुम दोनों ने मिलकर मुझे रास्ता दिखाया। गुनगुन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारी मम्मा और कोई नहीं बल्कि राधा ही बनेगी। मोहन, हमारी शादी भले ही बहुत सालों पहले तय हो गई हो, लेकिन रिश्ता तो आज पक्का हुआ है ना। अब हमारे बीच में ना कोई नहीं आएगा। तो हम सब जाके तैयार हो जाए शादी के लिए। आज तो मेरी शादी धूमधाम से होगी। हाँ, सही तो कह रही है हमारी बिटिया। अरे कितने दिनों के बाद हमारे घर से मनहूसियत गई है। हम तो कहते हैं कि ये शादी एकदम धूमधाम से होनी ही चाहिए। अरे जाओ जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ और ये घर की सजावट भी बदल दो। जाओ। दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरी है माँ, क्योंकि मेरे लिए ना ये सजावट नहीं है, एक मनहूस साया है। इसी सजावट, इसी मंडप के नीचे ना राधा ने मेरे मोहन के साथ फेरे लिए थे। तो मैं ये सेम सजावट इसी मंडप के नीचे शादी नहीं करूंगी। हाँ कद्दू, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए माँ। आज फाइनली मेरी शादी हो रही है, वो भी मेरे प्यार के साथ, मेरे मोहन के साथ। तो माँ, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। सही तो बोल रही है ना माँ। दुल्हन है वो, आज उसकी शादी हो रही है, हक तो उसका बनता है ना। हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? और ये शादी जो है ना, वो धूमधाम से होगी। फूल भी बजेंगे ना इसमें। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच। आई लव यू। तेरिया यादां एक तेरी खैर मंगदी, मैं मंगा ना कुछ होर, एक तेरी खैर मंगदी, ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंगदी, अब कोई चले ना जोर, एक तेरी खैर मंगदी। मैं हम ऐसा वादा कैसे कर सकते हैं जो हम निभा ही ना पाए? एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तेरे बिना सीने विच सा रुक गए ने, तू जो गया ते मेरे राह रुक गए ने, पाके जो तेनू मेरे दिल ने गवाया है, दर्द जुदाई वाला नैना विच छाया
तेनू कोई गम तड़ पावे ना, बारिशां दा मौसम तेरी अख वल जावे ना, साडे नसीबां विच लिखियां जुदाइयां वे, कदों दूर होणियां ने तन्हाइयां, तेरी खैर मंगदी मैं मंगा ना कुछ होर, एक तेरी खैर मंगदी ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंगदी अब कोई चले ना जोर, एक तेरी। गुनगुन क्या करी हो? दरवाजा खोलो गुनगुन। You are right. अगर आप नीचे नहीं गए तो ये शादी कैसे होगी? क्या? यस, अभी डोर नहीं खुलेगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि दरवाजा ना खुले और मुझे शादी ना करनी पड़े। क्या कुछ बोल रहे हो? गुनगुन तुम इस बात से अपसेट होना कि राधा चली गई। राधा के जाने से नहीं, उसको निकालने से अपसेट हूँ। और याद है ना, उसे निकाला किसने है? आपने। गुनगुन मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं? सिर्फ पापा और गुनगुन की टीम। और गुनगुन और पापा को एक टीम में लाया कौन था? याद है आपको? गुनगुन और पापा को फ्रेंड किसने बनाया था? याद है आपको? राधा ने। अगर राधा को पता चल गया कि तुमने अपने पापा को इस तरह बंद कर दिया तो उन्हें कैसा लगेगा? कि तुम मोहन से प्यार नहीं करती, बस उसे पाना चाहती हो। और ये तो हम भी देख चुके हैं, मोहन को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। जायज नाजायज हर कदम उठाए, ये जानते हुए कि मोहन शादीशुदा है, तुमने सालों तक उसका इंतजार किया। दुनिया जहान के खेल खेले उसे पाने के लिए, यहां तक कि हमें ब्लैकमेल तक किया। और अब तुम्हारी शादी होने जा रही है उससे। पर इतना याद रहे दामिनी, तुम्हारी शादी हम तुम्हारे जिद और जुनून को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने इस शादी के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि तुम जैसी भी हो, तुम मोहन से प्यार करती हो। दामिनी, हमारे बेटे ने ना बहुत दुख और तकलीफें देखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को दुनिया जहान की खुशियां मिले। और शादी के बाद वो प्यार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर उस प्यार को देने में कहीं भी कोई भी कमी आई ना, तो हमारा नाम भी कादम्बरी देवी है। हम कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे बेटे को जरा भी तकलीफ हुई ना, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, सोच भी कैसे सकती है अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई दामिनी। मोहन के साथ साथ परिवार के हर सदस्य की जान बसती है हमारे गुनगुन पे। और अब तुम उसकी माँ की जगह लेने जा रही हो। तुम उसकी माँ की जगह तो ले लोगी, पर उसकी माँ नहीं बन पाओगी। ना बनो, पर उसके लिए खतरा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वरना तुमने अभी हमारा गुस्सा नहीं देखा। माँ, राधा के आने से पहले तक तो आपके मन में भी कभी ये सवाल नहीं आया कि मैं मोहन से प्यार करती हूँ या नहीं। तो आप क्यों? राधा ने बस एक बार आपसे कह दिया कि मैं सिर्फ मोहन को पाना चाहती हूँ,
और आपने इतना इजीली मान लिया।